हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारी लाइफ पूरी तरीके से एक साइकिल में बंधी हुई है। हमारी पूरी लाइफ चक्र में गुथी हुई है और उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारी आने वाले टाइम में जो भी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में फेस करने वाले हैं उसको किस तरीके से डील करना है और कैसे कैसे साइकिल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं और उन पैटर्न को कैसे समझना है। यहाँ पे जैसा कि मैंने डायग्राम बना रखा हुआ है, जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो आप देख सकते हो आप पूरी तरीके से एक शुद्ध चेतना में ऑलरेडी आप रहते हो। ठीक है, ऑलरेडी आप शुद्ध चैतन्य होते हो जब इस वर्ल्ड में आप आ रहे होते हो। और जब आते हो तो आप लाइफ के कई सारे एक्सपीरियंसेस आप को लेने होते हैं अर्थ पे। तो जब सारे एक्सपीरियंस आप ले रहे होते हो तो धीरे धीरे आप अपने शुद्ध चैतन्य से इस पूरे वर्ल्ड में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है बचपन से लेकर अब तक, वो सारी चीज़ें आपके जो चेतना है उस पर कई सारे धूल जमा हो जाती है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। तो उस पर कई सारे ईगो के लेयर्स चढ़ जाते हैं जिसके वजह से आप परमात्मा से और आदि शक्ति से जो कि जन्म से ही कनेक्टेड थे ऑलरेडी, आप वो डिसकनेक्शन फील करते हो। ठीक है, जब आप पूरी तरीके से डिसकनेक्ट हो जाते हो और इस वर्ल्ड में जा रहे होते हो जो कि एक कम्प्लीटली फेक वर्ल्ड होता है, जो रियल नहीं होता, आप पूरे फेक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तो भगवान का यहाँ पे काम ये होता है कि जब आप इस वर्ल्ड में आए हो तो आपको कई सारे एक्सपीरियंस कराने हैं। क्यों कराने हैं? क्योंकि अर्थ जो है वो कम्प्लीटली एक स्कूल की तरह है जो आपको लेसन्स देती है और आपको हायर डायमेंशन में, मतलब आगे के असेंशन और भी ज़्यादा आप हायर डायमेंशन में एंटर कर सको, उसके लिए आपको आगे हेल्प करती है और एक तरीके से आपको प्रेरित करती है। और यहाँ पे जब हम फेक वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो कई सारे लेयर्स हमारे ऊपर चढ़ चुके होते हैं, जो इसी वजह से हम अपने ट्रू सेल्फ से कम्प्लीटली दूर होते चले जाते हैं और इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जिसके वजह से हमें समझ में ही नहीं आता और गॉड पे से तो बिल्कुल भी विश्वास ख़त्म ही हो चुका होता है कि भगवान होते भी है या नहीं। क्योंकि लाइफ में तो मैं बहुत ज़्यादा दुख झेल रहा हूँ या फिर झेल रही हूँ, इस तरीके से हो जाता है। तो इतने सारे डिस्कनेक्शन होने की वजह से आप जो आदि शक्ति से डिस्कनेक्टेड हो, परमात्मा से डिस्कनेक्टेड हो और इतने सारे ईगो के लेयर्स आपके ऊपर चढ़ गए हैं, तो जब आप पूरी तरीके से इस फेक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर लेते हो, मतलब अपनी अज्ञानता को आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, तब उसके बाद धीरे धीरे आप अंदर आना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने से पहले ये पिक पॉइंट है जहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। बट उससे पहले आप कई सारे मतलब ऐसे साइकिल्स ऑलरेडी ब्रेक करके आ चुके हो। आपने इससे पहले कई सारे साइकिल्स ब्रेक ऑलरेडी कर लिए हैं। इसी वजह से आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गए हो और आप परमात्मा से कनेक्ट हो गए हो और इधर आदि शक्ति आप में जागृत हो चुकी है। तो ये जो सारी चीज़ें साइकिल्स थे, पहले की जो साइकिल्स थी वो काफ़ी टॉक्सिक साइकिल हो सकती है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो सकता है उसमें, जिसके वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है लाइफ में। बट एक्चुअल में आपने कई सारे पहले भी प्रीवियसली आपने कई सारे कार्मिक चक्रों को आपने हील किया है, उसको तोड़ा है। तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि अब आप कहोगे कि यार ये कौन सी बात है यार कि पहले भगवान ज़ख्म देंगे फिर उसके बाद ज़ख्म को हील करेंगे। ये तो गलत बात हो गई है। जब ज़ख्म ही देना था तो पहले ही ज़ख्म नहीं देते, फिर अब पहले वुंडेड कर रहे हैं, पहले खूब सारे चोट दे रहे हैं, उसके बाद अब चोटों को हील करने बैठे हैं। यहाँ पे क्या है ना कि मैं एक मोटा मोटी बताऊँ, स्टोरी लाइन ये है कि अर्थ पे ऑलरेडी कोई भी ह्यूमन बचा
रही हैं, ठीक है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हो, आप ऑलरेडी एक भगवान का अवतार ही हो, आप भगवान के ही अंश हो, आप में ऑलरेडी परमात्मा बसते हैं। तो जब अर्थ चिल्ला रही थी कि मुझे हेल्प करो, क्योंकि इस पूरे ह्यूमैनिटी जो ह्यूमंस हैं उन्होंने इतने सारे गंदे कार्मिक चक्रों को क्रिएट कर दिया है इस अर्थ पे, जिसकी वजह से अर्थ ऑलरेडी ट्रैप्ड हो चुकी है और इन साइकिल्स को ही कोई तोड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हो आप? इन बेसिक साइकिल्स को ही कोई ब्रेक करने वाला कोई है ही नहीं है इस अर्थ पे। तो अर्थ असेंड कैसे करेगी? अर्थ खुद को, यार अर्थ भी तो एक बॉडी में ही है ना, तो अर्थ भी तो खुद को मुक्त करना चाहती है, वो भी तो असेंड होना चाहती है, जैसे आप असेंड होना चाहते हो कि भगवान प्लीज़ मुझे उठा लो, ठीक है। तो ये तो खैर थोड़ा दुख के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइंड में आता है कि भगवान उठा लो, बट एक्चुअल में आप परमात्मा से ही मिलन कर लेना चाहते हो, क्योंकि जो असली सुख है वो परमात्मा के शरण में रहने का ही होता है। बाकी तो यहाँ पे कोई सुख आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो जब आप ये सारे साइकिल्स ब्रेक कर चुके हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान ने इस वजह से आपको अवतार लेके भेजा है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे ही नहीं हुई है, ऐवे ही नहीं हुई है, ठीक है। भगवान इतना खाली नहीं बैठा हुआ है कि जो हर किसी को अवेकनिंग दे रहा है, हर किसी को जगा रहा है। वो उन्हीं को जगा रहा है जिसको एक्चुअल में इस अर्थ पे भेजा गया है, इन सारे बेसिक साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए, जो कई सालों से, कितने हज़ार सालों से ब्रेक नहीं हुए हैं। और ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से, इंसानियत ख़त्म हो गई है। इंसान को जिस काम के लिए भेजा गया था वो इंसान कर ही नहीं पा रहा है। तो अर्थ ऑलरेडी खुद भी मुक्त होना चाहती है, वो भी थक चुकी है, हो गया बस, अब मुझे भी असेंड करने दो, ठीक है। तो इसलिए अर्थ बेसिकली आपको इस पूरे लाइफ में भेजा ही इसीलिए क्योंकि आप बहुत ही पावरफुल सोल हो। आप खुद को हल्का फुल्के में मत लो कि आप ऐसे ही कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो अजीब ही हो रहा है, ये क्या लाइफ की वाट लगी पड़ी है। नहीं, वाट नहीं लगी हुई है। सी क्या है ना कि पहले तो आप ये फेक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हो, कई सारे साइकिल्स आपको ब्रेक करने होते हैं, क्योंकि आप में ही वो पावर था जो आप इन सारे साइकिल्स को ब्रेक कर सकते थे बिना इससे अफेक्ट हुए, बिना कोई भी अपने ऊपर कोई भी, थोड़े बहुत छींटे तो पड़ ही जाते हैं। जब आप कीचड़ में उतरते हो तो थोड़ी बहुत तो छींटे आपके ऊपर आएंगे ही। तो इसी वजह से आपको भगवान ने इन साइकिल्स को ब्रेक करने के लिए भेजा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक परमात्मा के रूप ही हो। वो आप में इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर था, इसलिए भगवान ने आपको भेजा कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भेजना पड़ेगा या बंदी भेजनी पड़ेगी जो इन सारे साइकिल्स को ब्रेक करके अर्थ को असेंड करने में हेल्प करे और खुद भी वो असेंड हो। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते कि आपको कचड़े में भेज रहे हैं तो अब कचड़े में ही रहेगा मेरा बच्चा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कचड़े में भेज रहे हैं ताकि आप कचड़े की सफाई कर सको और फिर वापस आपको वो बुला सके। ऐसा नहीं है कि उनको आप कचड़े में भेजेंगे तो अब वो आपको वापस अपने पास बुलाएंगे नहीं और आपको एक अच्छी लाइफ देंगे नहीं। वो अच्छी लाइफ दे के आपको अपने पास बुलाएंगे। बस यही होता है कि स्टार्टिंग में ऑब्वियस सी बात है कि आप भूल चुके होते हो, आप इस पूरे माया जाल में खुद खो चुके होते हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता ना कि हो क्या रहा है। और आप में, आपके अंदर भी लोभ, क्रोध, माया, मोह, वासना, सारी चीज़ें आपके अंदर आ चुकी होती है। तो फिर से आपको वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है, आपको वो सारी चीज़ें हील करनी पड़ेंगी। अब एकदम ऐसा तो नहीं हो सकता आप प्योर हो तो चीज़ें, आप कीचड़ में उतरो तो कीचड़ की छींटे तो आपके ऊपर पड़ेंगे थोड़ी बहुत ना। तो इसीलिए आप जैसे ही फेक वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर लेते हो, आप वापस से इन सारे साइकिल्स को आप ब्रेक करते हो। ब्रेक करते करते ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। आप स्पिरिचुअल अवेकेंड होते हो, फिर आप आदि शक्ति आपसे कनेक्ट करती है, परमात्मा ऊपर से कनेक्ट करते हैं और एक आपके अंदर चैनल क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू जो अर्थ होती है अपनी जितनी भी डेंस एनर्जीज़ है वो सारी रिलीज़ कर रही होती है, वो आपके थ्रू ही रिलीज़ कर रही होती है। आप बस एक वेसल होते हो। ओके, तो इसके पहले तो आप जब डिस्कनेक्टेड थे तो आप अपने हिसाब से चला रहे थे अपनी लाइफ को। ओके, लेकिन चूंकि अब आप कनेक्ट हो चुके हो तो अब आपको कुछ नहीं करना।
इन रियलिटी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मैं बताती हूँ, जैसे कि अब जब चूँकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है तो कई सारे चक्र होते हैं, आपने सुने होंगे। वैसे वो चक्र तो होते नहीं, क्योंकि मुझे तो चक्र दिखे नहीं, बट हाँ जब वो स्पंदन करते हैं तो बिल्कुल वो ऐसे रोटेटिंग फॉर्म में ही स्पंदन होती है, उनमें वाइब्रेशन बिल्कुल रोटेटिंग वे में ही होती है। तो इसलिए ऐसा फील हो रहा होता है कि जो मूलाधार चक्र है वहाँ पे स्पंदन हो रहा है। ओके, यहाँ पे स्वाधिष्ठान चक्र है तो स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। कभी हार्ट चक्र में वाइब्रेशन हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें से दिख रही होती है। तो यहाँ पे भी चक्र ऐसा नहीं होता है, उन सारे चक्र का मैं ऐसे बोलूँगी आपके 7 जो बॉडीज़ होते हैं, एक लेयर होता है, ठीक है। जैसे ये सारे लेयर्स आपने क्लियर किए, ब्रेक करके साइकिल्स यहाँ तक आए, अब आप कनेक्ट हो चुके हो, अब आप रियल वर्ल्ड में जा रहे हो, फेक वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड। अब रियल वर्ल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप 3D रियलिटी को बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, एक्सपीरियंस करोगे 3D रियलिटी। अब रियल वर्ल्ड में मिलकर एक बैलेंस क्रिएट करेगी और एक्चुअल में लाइफ कैसे जी जाती है वो आपको भगवान सिखाएंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ जीते हुए आप भगवान की तरफ जाओगे, और वो भी पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में आने के बाद। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पूरे 7 बॉडीज़ होती है, जो चक्र बोलते हैं वो सारे के सारे वो सारे लेयर्स में ओपन होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एकाएक एक ही बार में ओपन हो गए हैं। तो सारे के सारे 7 चक्रास जो होते हैं, ठीक है, वो जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो सारे आपके 7 बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो वो सारे लेयर बाई लेयर ओपन होंगे। तो जब आप अवेकनिंग होती है तो आपको कितना अच्छा फील हो रहा होता है, ठीक है। सब कुछ लगता है कितना फ्रेश है, रीबर्थ हुआ है, ऐसा लगता है अभी अभी जब पैदा ही हुए हैं अभी पैदा हुए हैं, पहली बार दुनिया को देख रहे हैं। सब कुछ एकदम डिटेल में ऐसा फील हो रहा होता है। टेस्ट भी करोगे आप, तो कुछ खाना भी खाओगे तो ऐसा लगेगा कि पहली बार खा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ एकदम न्यू सी फील होती है। तो जो पहला लेयर होता है, अब पहले लेयर में आपको क्या क्या हील करना है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। ओके, तो पहले लेयर जो आप हील कर रहे होते हो तो उसमें कुछ लेसन मतलब छुपा हुआ होता है। तो मैं एक बात बोलूँ तो यहाँ पे जो लाइफ है एक्चुअल में रिवर्स जा रही है, ठीक है। लाइफ रिवर्स जा रही है। और आपको मैं बता दूँ, आपने शायद वो मूवी भी देखी होगी, आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं, आप देखना ज़रूर। पैसेंजर मूवी का नाम है, पैसेंजर हॉलीवुड मूवी है। उसमें क्या होता है ना कि वो लोग एक शिप पे होते हैं और वो एक अर्थ से, जो अर्थ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, वो दूसरे अर्थ पे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरे अर्थ पे जब वो जा रहे हैं तो वो बिल्कुल न्यू अर्थ है, कम्प्लीटली नया जगह है, हरियाली से बड़ी है, ग्रीनरी है, उसमें भर के सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो वो एक यान से उस तरफ जा रहे होते हैं और उस यान में सबके सब सोए होते हैं और उस यान को पहुंचने में आई थिंक 200 साल का वक्त लगने वाला होता है, 200-300 साल। तो उतने टाइम तक तो ऑब्वियसली बात है कोई ह्यूमन नहीं अपने एज को रोक सकता है, क्योंकि ह्यूमंस की तो एज 100 ईयर्स भी बहुत मुश्किल से होती है, 60-70 होती है। तो उसमें सबको सुला दिया जाता है, स्लीपिंग मोड में होते हैं। बट उस यान में, उस पैसेंजर मूवी में ये दिखाता है कि कैसे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो होते हैं वक्त से पहले उस यान में जग जाते हैं। अब उनको टेंशन हो जाती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो यान जो होता है ऑलरेडी खतरे में होता है, समझ रहे हो। वो यान खतरे में होता है। उसको अगर मैं स्पिरिचुअलिटी वे में अगर कनेक्ट करूँ तो पूरी ह्यूमन जो बाकी सारे सो रहे होते हैं उनको तो नहीं पता ये यान खतरे में। अब तो वो यान वैसे भी उस नए अर्थ पे पहुँच ही नहीं पाएगा, तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही जो आपकी जो अवेकनिंग हुई होती है वो अवेकनिंग होती है। बहुत लोग सो रहे हैं, ठीक है, आपको जगाया इसलिए नहीं जगाया गया है कि आप बस हल्के में आप ले रहे हो कि ठीक है अब तो लाइफ ऐसी ही मड़ियल सी कटेगी, यही दुख दर्द बस यही चल रहा है, आइसोलेशन चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन होगी। ये आपको बस यही है कि आपको बहुत सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ जा रहे हो ना। भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ट्रस्ट मी, और वो आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। बस बात इतनी सी होती है, क्या आप भगवान को चाहते हो या फिर इस फेक वर्ल्ड को चाहते हो। अब यही पे कंपैरिजन आता है, आपको भगवान चाहिए या ये चाहिए। अब दोनों हाथ में तो लड्डू आपको मिल नहीं सकते। तो जब आप वही सिर्फ चाहिए, किसी भी सिचुएशन में आपको सिर्फ वही और वही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो आपकी लाइफ को
बल्कि जो भी आपने खोया होता है ना वो भी रिस्टोर करके देते हैं आपको। मतलब जो लाइफ आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ तो यार धजिया उड़ी हुई है, अब क्या ही भगवान कुछ करने वाले हैं, तो नहीं, ट्रस्ट मी, आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे, कई सारे साइकिल्स ब्रेक करोगे, तो आप वैसे ही आप इनकी तरफ जाओगे। और साथ में आप 3D रियलिटी में भी, मतलब 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री पूरा बैलेंस क्रिएट होगा। 360 डिग्री आपकी लाइफ एकदम बेस बनाते हुए आगे जाएगी। आप अंदर से भी खुश, और 3D लाइफ में भी मटेरियलिस्टिक गेन से भी आपको हर तरीके से भरपूर आपका बेस क्रिएट होगा। तब आप परमात्मा की दिशा में, आप मिलन की तरफ जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि आपके जो चक्र होते हैं ना वो लेयर वाइज लेयर खुलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार कुंडलिनी जागृत हो गई है, ठीक है, तो अब तो बस एक ही बार में सबको भेदते हुए हो गई, नहीं, वो पूरा आपका साल लेती है। वो एक एक लेयर क्लियर करती है, एक एक लेयर ओपन करेगी, एक एक पहले चक्र के कुछ लेयर क्लीन करेगी। हो सकता है उस लेयर को पूरा 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 क्लीन करने में 1 साल लगे, और ये डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा सरेंडर करोगे। जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे, आप एक्चुअल में माँ आदिशक्ति को हेल्प करोगे वो सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में। जितना ज़्यादा, वैसे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ईगो है, ईगो का लेयर होता है, हमें खुद भी नहीं पता होता कि कितने सारे ईगो के लेयर्स हैं। तो इसी वजह से वो सारे ईगो शैटर करेगी, और जितने भी आपके नाड़ियों में जहाँ जहाँ अंधेरा बसा हुआ है वहाँ वहाँ पे अपने प्रकाश से, अपने ज्योति से उस सारे जगह पे अपने प्रकाश को बिखेरेगी, और आपको रेजुविनेट करते हुए पूरे लाइफ को 360 डिग्री चेंज करेगी। तो ऐसा नहीं होता, तो जो सारे चक्र जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में भेदन होते 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 बस हो गया, वो तो सारे जागृत हो ही जाते हैं। बट ये होता है कि लेयर वाइज लेयर होता है। हो सकता है इस लेयर को अकॉर्डिंग टू आपके रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है आपके अंदर, कितना जल्दी आप सरेंडर मोड में रहते हो, जितना ज़्यादा सरेंडर करते जाओगे उतना टाइम आपका कम लगेगा। ठीक है, डिपेंड करता है, कुछ लोगों का 6 मंथ्स में वो साइकिल कंप्लीट हो गया, अब ये पहला साइकिल कंप्लीट हो गया, और किसी का हो सकता है कि ये साइकिल 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए। सी मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, इस वजह से मुझे पहला साइकिल ब्रेक करने में ही 2 साल लगे थे, 2 साल। ठीक है, मैं उस समय तो मुझे कोई वीडियो और कोई हेल्प नहीं मिली, तो सिर्फ एक ही चीज़ मुझे समझ में आया, भगवान ने ही हेल्प किया कि सिर्फ सरेंडर करो तुम और कुछ मत सोचो। तो ठीक है, तो ये 2 साल तो मुझे पहला ही लेयर क्लियर करने में लग गया, और उसके बाद तो फिर सेकंड लेयर, मतलब ये 2 साल मैं आपको बता दूँ ना, तो पहले तो आपकी एकदम डीप लेवल की सफाई हो रही होती है, एकदम मूलाधार चक्र का सफाई हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया है कि आपको सेक्शुअल अराउजल हो सकता है, बहुत भयानक सेक्शुअल अराउजल हो सकता है। जो लड़कियाँ होती है उनका भी होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बस ये होता है कि लड़कों लड़कियों फ़र्क ये है ना कि लड़के कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल कैसे? क्योंकि उनका एक्टिव सेक्शुअल मतलब सेक्शुअल अराउजल को मतलब फील करने का, एक्सपीरियंस करने का काफ़ी एक्टिव होता है। लड़कियों को थोड़ा पैसिव होता है, पैसिव वे में होता है। तो इस वजह से उनके जो स्पर्म है इजैकुलेट हो जाते हैं बहुत ईजिली, उनके जो एनर्जी है ना वो रिलीज़ हो जाती है। तो घबराने वाली बात नहीं, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। मतलब आप अपने मतलब बॉडी का उस समय बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों का तो ये होता है ना कि वो रिलीज़ बहुत जल्दी होता है, तो फिर बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखने लग जाता है। तो उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, वो आपका रिलीज़ हो रहा है ना, वो होगा। मैं आपको बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस में जो एक आए थे उनका 2 साल तक ऐसे ही स्पर्म रिलीज़ इजैकुलेट होता रहा है। उनको खुद भी नहीं पता चला कि ये क्यों हो रहा है, आखिर ये रुकेगा कैसे, कहीं कुछ मेरे अंदर गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। पॉर्न वीडियोज़ देख के उनकी लाइफ कटी है। ठीक है, बस ये है ना कि आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करने निकल जाओ, कि पता चला अब लड़कियां पकड़ के लेके आ रहे हो, भाई अब सेक्सुअल फील हो रहा है तो अब तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। तो नहीं, वो सब नहीं करना है आपको। फिर भी अपना ध्यान जो है पूरी तरीके से परमात्मा पर ही टिकाना है। और जब वो सब चीज़ें रिलीज़ होंगी ना, वो रिलीज़ होने का प्रोसेस, उसमें गिल्ट में नहीं जाना कि कुछ गलत हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। वो आप वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये सब कुछ करा रही है, ये जो है ना, ये इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें कितने मात्रा में भरा हुआ है और कितने वक्त तक इसको निकालना लगेगा। क्योंकि वो एक बार में नहीं ना निकाल सकती यार, आपको फोड़ना थोड़े है बॉम्ब की तरह, आपको
आप तो फट जाओगे एक ही बार में, अगर ये एक ही झटके में आपको सारी चीज़ें निकाल देगी तो वो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें करेगी, जितना आप सहन कर पाओ, ठीक है। आप जितना सहन कर सकते हो उसी हिसाब से वो रियलिटी क्रिएट की जाती है। तो ऐसे करके आपके सारे रिलीज़ होते हैं। ओके फिर ये हो सकता है 1 साल 2 साल लगे पहले लेयर क्लियर होने में। फिर देखो, फिर उसके बाद भगवान अगर बहुत सी बातें अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये इस तरीके से मतलब आपके लेयर सारे क्लियर होते हैं और आप रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में एंटर करते हो। और ऐसा नहीं है कि आपका आइसोलेशन पीरियड ही पूरा बीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जो फालतू के लोग हैं ना आपके लाइफ से, वो हटाए जाते हैं, और जो रियल कनेक्शन है वो आपके लाइफ में आते हैं। अब वो आना ना आना वो भी इन पे डिपेंड करता है। ये जो हमारी माँ हैं वो अच्छे से जानती हैं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। इसीलिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो है सरेंडर। ओके सो मैं अब नेक्स्ट के वीडियो में आपको और भी डिटेल में चीज़ें बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आगे के अपडेट्स आपको ईज़िली मिल जाएं। और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि अभी आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थैंक यू।